वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको समर में किस तरीके से गर्मियों में आपको पैरों पे वैक्स करना है, कितना मुश्किल होता है। सो यहाँ पर ये सारा सामान मैंने ले लिया है वैक्स का, और उसके बाद में मैंने वैक्स को लगा दिया था गर्म करने के लिए। और फिर मैंने अपने पैरों मैं खुद के ही पैरों पे करवा रही हूँ, तो अच्छे तरीके से पैरों पे आपको पाउडर लगा लेना है। अगर आप कस्टमर के पैरों पे कर रहे हो तो आपको कस्टमर के पैरों पे पहले पाउडर इस तरीके से लगा लेना है। उनसे पूछ लेना है कि उन्होंने कोई मॉइस्चराइज़र तो यूज़ नहीं किया है पैरों पर। अगर कोई मॉइस्चराइज़र उन्होंने लगाया है तो आपको पहले पैरों को वॉश करना है, मतलब पानी से अच्छे से क्लीन कर लेना है और सुखा के और फिर पाउडर लगाना है। अगर उन्होंने कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया है तो डायरेक्ट आप पाउडर अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में देखिए मैंने इस तरीके से आपको वैक्स लगाना है नीचे की साइड में। तो पैरों पे बहुत मुश्किल नहीं होता है वैक्स करना, क्योंकि पूरी जो ग्रोथ होती है, पूरी जो बालों की डायरेक्शन होती है ना, वो एक ही साइड होती है, नीचे की साइड। तो पीछे के साइड पैरों की भी डायरेक्शन जो होती है नीचे की साइड होती है, और आगे की साइड की पैरों की डायरेक्शन भी नीचे की साइड होती है। तो बहुत ईजीली, बहुत जल्दी से पैरों पे वैक्स हो जाती है बजाय हाथों के। और क्योंकि हाथों पे क्या ना कि कुछ ग्रोथ आगे की तरफ, कुछ पीछे, कुछ ऊपर होती है, कुछ साइड से होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हाथों में, मतलब टाइम लगता है। प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं आता। समर में आपको जो चीज़ फेस करनी पड़ती है वो होता है पसीना। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली पंखा चला के रखिए आप, अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है। अगर एसी है आपके पार्लर में तो फिर आप एसी चला के उसके बाद कीजिए और अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है, जैसे कि मेरे पार्लर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखिए वैक्स कर रही हूँ और आराम से वैक्स हो रही है, तो आपको बस क्या करना है कि पाउडर एक तो आपको अच्छे तरीके से लगाना है, ऊपर से आपको पसीना नहीं आने देना है, पंखा अच्छे से चलाना है आपको, या कूलर चला रहे हो तो कूलर आपको अच्छे से चलाना है, ताकि जो है पसीना ना आए जिस एरिया पर आप वैक्स कर रहे हो। तो कस्टमर पर पूरे अच्छे तरीके से हवा आती रहनी चाहिए। सो देखिए अच्छे तरीके से हो गया है, और एक पैर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, आधा रह गया है। सो पहले फ्रंट से कर लेंगे। मैंने फ्रंट का पहले कर लिया है। उसके बाद में देखिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है पैरों को इस तरीके से, और उसके बाद कर रही हूँ सीधा सीधा। आपको अच्छे से पूरे में, भले आप एक साथ पूरे एक लाइन में अच्छे से लगा लीजिए आप वैक्स को, और उसके बाद आप पट्टी की हेल्प से छोटे छोटे सेक्शंस में वैक्स पट्टी से और निकाल लीजिए। देखिए जैसे मैंने पूरे में एक साथ लगा ली है नीचे तक, घुटने से लेके, और उसके बाद देखिए मैं छोटे छोटे सेक्शंस में ले रही हूँ। आपको पूरा एकदम से नहीं लेना होता है, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। छोटे सेक्शन में आप अच्छे तरीके से रफ कर पाते हो और इजीली कर पाते हो वैक्स, और एक नीट एंड क्लीन तरीका होता है इस तरीके से करने का। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा हल्का सा पैर को और ट्विस्ट किया है। अगर आपके पार्लर पर बेड है, मतलब आपके पार्लर पर थोड़ा सा इतना स्पेस है, तो आप एक छोटा सा बेड भी अपने पार्लर पर जरूर रखिए, ताकि आप बॉडी वैक्स, पैरों में वैक्स और इस तरीके से वैक्स करने में, बैक पर वैक्स करने में आपको आसानी हो। अगर आपके पार्लर पर वैक्स के लिए या फेशियल के लिए फेशियल बेड नहीं है, तो फिर आप चेयर पर इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप एक स्टूल रख लीजिए चेयर के आगे, और स्टूल पर पैर रखवा लीजिए और फिर इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया है। एक दो बाल मुझे दिखाई दे रहा था हल्का फुल्का, तो वहाँ पर भी कर लेंगे, कोई भी जगह नहीं रहेगी, इजीली हो जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ा सा क्या है ना कि जब आप बेड पे करते हो, फेशियल बेड पर आप अच्छे से लेटा के कर लेते हो, तो आगे आप एक बार कर लीजिए और फिर थोड़ा सा कस्टमर को पलटवा लीजिए, और फिर पीछे की साइड से फिर इजीली हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, आपको पैरों को ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टाफ को भी ज़्यादा खड़ा बैठना नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ तो मुझे देखिए, जब भी मैं पैरों पे वैक्स करवाती हूँ, कस्टमर के पैरों पे वैक्स करती हूँ ना, तो मुझे सारा सिस्टम जो है अपना नीचे रखना पड़ता है, जैसे वैक्स, पाउडर, पट्टी, सब कुछ मुझे नीचे ज़मीन पर ही रखना पड़ता है। तो एक तो मेरे पार्लर में स्पेस कम है इस वजह से, बट कोई मैटर नहीं करता है ये चीज़ें कि आपके पार्लर में स्पेस कम है या नहीं है। आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो बस आप धीरे धीरे करके अपने आप ग्रो करते चले जाओगे। तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको, जैसे चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे मैं फेस करती हूँ। मेरे कस्टमर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तो मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा स्पेस अपने पार्लर में और करना चाहिए। मुझे अब लगने लग गया है कि मुझे स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। शुरू में मुझे इतना नहीं लगता था, बट अब मुझे ऐसा लगता है। सो बहुत जल्दी मैं अपने आपको पार्लर का रेनोवेशन भी ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत जल्दी। बस आप लोगों की कृपा से काम बन जाए तो बस जल्दी हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। और देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हो गया है। आपको छोटे छोटे से जो दाने दाने से दिख रहा है ना, वो मेरे पैरों पर हैं ही ऑलरेडी।
तो उसका कुछ नहीं हो सकता, जो बाल हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। यहाँ देखिए अब एक पैर मेरा कंप्लीट हो गया है, तब तक मैं दूसरे पैर पर भी करवा लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप मेरी तरीके से कर सकते हो कि मैंने देखिए एक पैर पर मैं वैक्स करवाऊँगी, दूसरे पैर को क्लीन करवा लूँगी उतनी देर में। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लीन करवा रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने पानी से स्प्रे, बोतल से स्प्रे करवा लिया है पानी, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा हाथ से अच्छे तरीके से रिमूव करवा लूँगी। जो जहाँ पर भी जो वैक्स के पैचेस वगैरह लगे रह जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, उससे क्या है ना चिपचिपाहट सी रहती है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। सो यहाँ पर अच्छे से हाथों से देखिए रफ कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में आप टॉवल से पोंछ लेंगे। सो मैं टॉवल से पोंछ लूँगी। तो आपको टॉवल भी ज़रूर रखना है। आप छोटे छोटे टॉवल ले लीजिए वैक्स वगैरह के लिए, फेशियल वगैरह के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वही रख रखे हैं अपने पार्लर पर भी। सो यहाँ पर देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया है। और दूसरे पैर पर भी देखिए इतनी देर में, पैरों पे बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हद करके आपको 15 मिनट लगेंगे दोनों पैरों पर करने में, और 20 मिनट समझ लीजिए, क्योंकि मुझे जो है पैरों पे, अगर मैं हाथों पे वैक्स करती हूँ तो मैं हाथों पर भी मसाज देती हूँ, पैरों पर वैक्स करती हूँ तो पैरों पर भी मसाज देती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कस्टमर को और अच्छा लगता है, आपका काम जो है वो और अच्छे से दिखाई देता है। सो ये चीज़ तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है, और साइड से रह गया है तो साइड से भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए हल्का सा आपको टाइटली रफ करना है, क्योंकि पैरों का जो बाल होता है वो हार्ड होता है हाथों की बजाय, तो आपको बस उसी तरीके से करना है। तो देखिए हल्का सा फिर से लगाया जहाँ जहाँ बाल रह रहे हैं वहाँ, और फिर से मैं एक बार पट्टी को इस तरीके से लूँगी, लगाया, रफ किया अच्छे से और रिमूव कर दिया, बस इस तरीके से। तो आपको बहुत बड़े बड़े सेक्शंस नहीं लेने हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में आप वैक्स को निकाल सकते हो, लगा सकते हो आप थोड़ा सा ज़्यादा सेक्शन में, बट निकालने का आपको यही तरीका रखना है कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में निकालिए। कहीं पर भी आपको बाल दिख रहे हैं आप चेक करते जाइए, अगर आपको कोई भी बाल एक आध दिख रहा है तो उसको आप साथ में ही फिर से निकाल दीजिए। सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक साइड देखिए आप, नीचे की साइड रह गया है थोड़ा बहुत, तो उसको भी इसी तरीके से कर लेंगे, सीधे सीधी डायरेक्शन में देखिए लगा लेंगे। आपको बाल दिखाई दे रहा होगा, और मैंने सीधा लगा लिया है। उसके बाद देखिए छोटे छोटे सेक्शंस में जो है रिमूव करेंगे, इस तरीके से पट्टी को निकालेंगे। देखिए निकाला और फिर निकाला और फिर लगाया, फिर रफ किया, निकाला, बस हो गया। इतनी ही देर में आराम से हो गया इजीली। मुझे थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर तक करवाना था तो वो भी करवा लेंगे। पीछे की साइड के बाल देखिए रह गए हैं, तो मुझे हल्का सा थोड़ा सा तिरछा होना पड़ा, ताकि पीछे की साइड के बाल भी अच्छे तरीके से आ जाएं। तो वो भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन हो गई है यहाँ पर वैक्स। कहीं पर भी आपको और बाल दिखाई दे रहे हो तो आप उसको कर सकते हो क्लीन। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप आगे का जो पैर है, आगे के पैर का पोर्शन जो है उसको आप कर लीजिए इस तरीके से, आगे स्टूल वगैरह पर रख के, और जो पीछे के साइड का जो पोर्शन रह जाता है आप वो ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हो पैरों को, तो फिर आप खड़ा करके कस्टमर को कर लीजिए। आप स्टूल वगैरह पे एक पैर करके खड़ा करवा लीजिए ना, और आराम से आप उस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे भी आप कर सकते हो इजीली कर लीजिए, जिससे आपका कस्टमर भी कंफर्टेबल रहे, आप भी कंफर्टेबल रहो। तो इसी तरीके से करना है। सो उसके बाद में देखिए मैंने नीचे पैरों कर लिया है। भले आपके पैरों पे बाल नहीं होते इस जगह पे, पर फिर भी आपको वैक्स करना है, क्योंकि वैक्स जो होता है ना वो डेड स्किन अच्छे से रिमूव कर देता है। जितनी भी आपके पैरों पे डेड स्किन होगी ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, और हल्की फुल्की जो टैनिंग होती है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, और एक शाइनिंग आ जाती है पैरों पे। तो इसीलिए आपको करना है, ये नहीं सोचना आपको कि इस जगह तो कस्टमर के बाल हैं ही नहीं तो क्यों करना है यहाँ पर, तो वो नहीं सोचना। आपको पूरे बालों पर पैरों पर अच्छे तरीके से करना है। जहाँ पर भी बाल नहीं भी हैं फिर भी उस जगह पर आपको वैक्स लगाकर और पट्टी से हटाना ज़रूर है। सो देखिए यहाँ पर कर लिया है मैंने और हो गया है डन। और इस पैर को भी मैं अच्छे तरीके से पानी से स्प्रे करूँगी और अच्छे से हल्का सा रफ करूँगी, और उसके बाद मैं जो है क्लीन कर दूँगी। सो यहाँ पर हो गया है, और उसके बाद मैंने कर दी है यहाँ पर मसाज। सो 2 मिनट के लिए करेंगे अच्छे से मसाज, थोड़ा सा अच्छे से प्रेशर दे के करेंगे ताकि अच्छे से जो है रिलैक्स फील हो, इसीलिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ये फाइनल रिज़ल्ट है। बाय, राधे राधे।